जब आता है तूफान मचाता है तबाही, सहम जाते हैं इंसान, उजड़ जाते हैं आशियाने। श्रीलंका में दितवा तूफान ने तबाही मचा रखी है। दितवा एक चक्रवाती तूफान है जिसकी चपेट में आने से अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंका में राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। श्रीलंका में हर तरफ तबाही का मंजर है। वहीं अब तूफान दितवा को लेकर भारत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल जब भी गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है, तूफान का रूप ले लेती है। भारी बारिश, भूस्खलन और बढ़ते बाढ़ के पानी के साथ दितवा तूफान श्रीलंका पर कहर बरपा रहा है। इस तूफान से कई जिलों के अब तक 44,000 लोग प्रभावित हुए हैं और कई इलाके जलमग्न हैं। Tamil Nadu, we have very close coordination with the state authorities, and our teams are deployed. The officers are there on team, and the very close coordination is being maintained with the IMD, also the regional IMD, the national IMD, and we are closely monitoring the situation along with the central agencies like NDMA, MHA, and of course the PMO. दितवा तूफान से श्रीलंका में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। दितवा तूफान का भारत में भी असर दिखना शुरू हो गया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है, जबकि कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कितना खतरनाक है दितवा तूफान। दितवा तूफान के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग फ्लाइट में फंस गए हैं। कोलंबो में फ्लाइट कैंसिल होने पर करीब 300 यात्री फंस गए, जिनमें 150 यात्री तमिलनाडु के हैं। यात्रियों के खाने पीने के साथ बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। श्रीलंका से सटे तटीय इलाकों और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी इसका असर देखा गया। यहाँ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने श्रीलंका से सटे कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कन्याकुमारी में तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। यहाँ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 30 नवंबर को उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों पर दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि दितवा तूफान में हुई भारी तबाही के चलते भारत ने श्रीलंका में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों को मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए रात को 1:30 बजे के आसपास 130 विमान ने राहत सामग्री पहुंचाई थी। बहरहाल दितवा तूफान श्रीलंका में आगे बढ़ अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है, जिससे 123 लोगों की मौत हुई और 130 लापता हैं। दितवा तूफान से श्रीलंका का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। भारत जहां मदद के लिए हाथ बढ़ाए हुए है, वहीं अब भारत पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत के कई तटीय इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। दितवा तूफान कल शाम तक भारत के तटीय राज्यों से टकरा सकता है। देखना होगा भारत आते आते दितवा तूफान की रफ्तार कम होती है या फिर और बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।